गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यासों के बारे में जानकारी लेंगे। चतुर्सेन जी का जन्म 1891 में हुआ और इनकी मृत्यु 1960 में। उन्होंने बहुत सी उपन्यास लिखे, उनमें से हम ऐतिहासिक उपन्यास देखते हैं। पहले 1949 में वैशाली की नगर वधु प्रकाशित हुआ। इसमें बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण किया गया है। 1951 में मंदिर की नर्तकी और रक्त की प्यास, दोनों उपन्यास मंदिर की नर्तकी और रक्त की प्यास 1951 में प्रकाशित हुए। उसके बाद 1954 में आलमगीर, 55 में धर्मपुत्र और 55 में ही व्यामरक्षाम। धर्मपुत्र और व्यामरक्षाम ये दोनों 55 में प्रकाशित हुए। व्यामरक्षाम में आर्या, अनार्या, देव, दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा कही गई है। 1955 में ही सोमनाथ प्रकाशित हुआ। कुछ सोमनाथ को 1954 भी मिलता है कहीं कहीं किसी किताब में। धर्मपुत्र, व्यामरक्षाम और सोमनाथ ये तीनों उपन्यास 1955 में प्रकाशित हुए। सोमनाथ में शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का वर्णन किया गया है। 1956 में इनका उपन्यास गोली प्रकाशित हुआ। इसमें देसी रियासतों के शासकों की घृणित विलासता का चित्रण किया गया है। शासकों की विलासता का वर्णन किया गया है इस उपन्यास में। गोली 1956। इसके प्रकाशन वर्ष की ट्रिक आप ऐसी मान लेना कि जो गोली है वो फौजियों के 56 इंच के सीने में लगती है। तो इस प्रकार गोली उपन्यास 1956 में प्रकाशित हुआ। 1957 में किसी किताब में 1960 भी मिलता है। सोना और खून उपन्यास जिसके 4 भाग हैं वो प्रकाशित हुआ 1957 में। ये सब इनके ऐतिहासिक उपन्यास थे। इनको याद करने की ट्रिक है। चतुर वैशाली की नगर वधु जो मंदिर की नर्तकी है, रक्त की प्यास लेकर आलमगीर के धर्मपुत्र से बोली व्यामरक्षाम। फिर उसने सोमनाथ को गोली मारकर सोना और खून कर दिया। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सोमनाथ को गोली मारकर खून कर दिया, लेकिन मैंने पूरा उपन्यास का नाम ऐड करना था, इसीलिए मैंने सोना और खून दोनों शब्द लिए हैं। चतुर वैशाली की नगर वधु जो मंदिर की नर्तकी है, मीन्स के वैशाली की नगर वधु जो एक मंदिर में नर्तकी है, मंदिर में नाच करती है, रक्त की प्यास लेकर आलमगीर के धर्मपुत्र से बोली, जिसके मन में रक्त की प्यास थी, और वो आलमगीर के धर्मपुत्र से क्या कहती है, व्यामरक्षाम। पहले वो आलमगीर के धर्मपुत्र से व्यामरक्षाम बोलती है और फिर उसके बाद वो सोमनाथ को गोली मार देती है और उसका खून कर देती है। सोमनाथ को गोली मारकर सोना और खून कर दिया। इनके सभी उपन्यासों के नाम पूरे इस ट्रिक में लिए गए हैं। पहला वैशाली की नगर वधु, उसके बाद मंदिर की नर्तकी, रक्त की प्यास, आलमगीर, धर्मपुत्र, व्यामरक्षाम, सोमनाथ, गोली, सोना और खून। इनके उपन्यासों को अंडरलाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। बाकी के शब्द जो हैं वो ट्रिक को बनाने के लिए लिए गए हैं। आगे आ जाते हैं इनके प्रकृतिवादी उपन्यास। प्रकृतिवादी उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ हत्या की परख। इसमें विवाह के पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का वर्णन किया गया है। उसके बाद 1924 में व्यभिचार। इसमें भी प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन किया गया है। 1931 में हत्या की प्यास, 33 में अमर अभिलाषा,
अमर अभिलाषा में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण किया गया है। 1937 में आत्मदाह प्रकाशित हुआ। इसमें आजादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण है। भारत की आजादी से संबंधित उपन्यास है आत्मदाह। 1952 में प्रकाशित हुआ अपराजिता। 1959 में सहृदय की चट्टानें। 1960 में बिना चिराग का शहर। बिना चिराग का शहर 1960 में प्रकाशित हुआ। ऐतिहासिक उपन्यासों में भी लास्ट उपन्यास जो था वो 1960 में प्रकाशित हुआ था, सोना और खून। और इसमें भी लास्ट उपन्यास है बिना चिराग का शहर, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ। प्रकृतिवादी उपन्यासों में बिना चिराग का शहर, जैसे व्यक्ति जो है वो 60 के बाद बूढ़ा हो जाता है तो उसे लगता है कि वो एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे कोई चिराग नहीं जल रहा, आंखों की रोशनी चली जाती है, तो उसे लगता है कि वो बिना चिराग के शहर में रह रहा है जहाँ पे अंधेरा ही है, कोई रोशनी नहीं है। सो इस प्रकार आप इसके प्रकाशन वर्ष की ट्रिक को याद रख लेना। इस ट्रिक से आगे इनके उपन्यासों जो प्रकृतिवादी उपन्यास हैं उनकी ट्रिक है सीरियल ऑर्डर में, जैसे उनका प्रकाशन वर्ष है उसी के अकॉर्डिंग। चतुर व्यक्ति ने हत्या की परख के बाद व्यभिचार किया तो हत्या की प्यास और अमर अभिलाषा दोनों खत्म हो गई। फिर आत्मदाह के बाद अपराजित हुई उसकी आत्मा सहृदय की चट्टानों से सर टकराती हुई बिना चिराग के शहर में घूमने लगी। चतुर व्यक्ति, चतुर से बनेगा चतुर सेन शास्त्री जी। चतुर व्यक्ति ने हत्या की परख के बाद व्यभिचार किया। उसने क्या किया कि पहले तो उसने हत्या की परख की और फिर उसके बाद व्यभिचार किया, जो कि बहुत बुरा है। तो उसके बाद हत्या की प्यास, ऐसा करने से क्या हुआ कि हत्या की प्यास और अमर अभिलाषा दोनों ही खत्म हो गई, क्योंकि उसने पहले हत्या की परख की और उसके बाद भी व्यभिचार किया। तो इस प्रकार हत्या की प्यास और अमर अभिलाषा दोनों ही खत्म हो गई उसके इस कार्य से। फिर आत्मदाह के बाद, फिर उसने आत्मदाह किया, उसके बाद अपराजित हुई उसकी आत्मा। आत्मदाह के बाद उसकी आत्मा जो थी वो अपराजित हो चुकी थी, तो उसकी आत्मा ने जो है वो सहृदय की चट्टानों से सर टकराती हुई बिना चिराग के शहर में घूमने लगी। आत्मदाह के बाद उसकी अपराजित हुई आत्मा वो सहृदय की चट्टानों से सर टकराने लगी और बिना चिराग के, उसके पास रोशनी का कोई प्रबंध नहीं था, उसके पास कोई चिराग भी नहीं था और शहर में भी अंधेरा था, तो वो बिना चिराग के शहर में घूमने लगी। एक बार फिर से बता देती हूँ। चतुर व्यक्ति ने हत्या की परख के बाद व्यभिचार किया तो हत्या की प्यास और अमर अभिलाषा दोनों ही खत्म हो गई। फिर आत्मदाह के बाद अपराजित हुई उसकी आत्मा सहृदय की चट्टानों से सर टकराती हुई बिना चिराग के शहर में घूमने लगी। इनके प्रकृतिवादी उपन्यास हैं हत्या की परख, व्यभिचार, हत्या की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, अपराजिता, सहृदय की चट्टानें, बिना चिराग के शहर, जो कि 1960 पे प्रकाशित हुआ था। सो आई होप कि ये ट्रिक आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।